सुनो मेरे ना घर पे कज़न आ रखी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, रिवीजन है वैसे भी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में भाई पढ़ा था, एक तरह से हमने न्यूरल टिश्यू, हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था, न्यूरल टिश्यू हमने शुरू किया था। न्यूरल टिश्यू हमने न्यूरॉन पढ़ा था भाई, लॉन्गेस्ट सेल होता है और यही स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है न्यूरल टिश्यू के। लेकिन भाई न्यूक्लियर सेल होते हैं भाई, ये ना ये भाई मोर देन 50% बनाते हैं भाई न्यूरल टिश्यू का भाई। और ये जो है भाई हेल्प इन प्रोटेक्शन सपोर्ट पैकेजिंग ऑफ अ न्यूरॉन, ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मेन शुरू करते हैं भाई। न्यूरॉन जो होता है भाई, इसको देखो हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम, ये डायग्राम देखें तो अगर मार्क करना शुरू करें तो ये देखो डायग्राम में ऐसे ही जो दो लाइन से ये डेंड्राइट होती है। डेंड्राइट क्या होगा भाई? स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस दैट रिसीव्स इंफॉर्मेशन एंड पास टू सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या होती है? ये सेल बॉडी होती है। तो भाई हम ये जो है ना भाई, ये एक्सटेंशंस हैं जो भाई इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है और सेल बॉडी को पास कर देती है। सेल बॉडी हो गई भाई, ये जो है ये सेल बॉडी हो गई। सेल बॉडी को सोमा, साइटोन, पेरिकार्डियन, पेरिकार्डियन मतलब कार्डियन मतलब न्यूक्लियस, पेरी मतलब अंदर, ठीक है, पेरी मतलब अंदर, ठीक है। तो ये पेरी इस सेल बॉडी को ये बोलते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो देखो लाल लाल दिख रहे हैं, ये लाल लाल डॉट्स डॉट्स दिख रही हैं, ये बस यहाँ तक ही है, यहाँ पे अंदर, यहाँ पे नहीं जा रही है, ठीक है। तो इससे बोलते हैं निसल्स ग्रान्यूल। ये होता है भाई आर्यर और राइबोसोम का मिक्सचर, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का मिक्सचर। राइबोसोम जहाँ दिख गया उसको मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रेजेंट इन डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। जो है डेंड्राइट और सेल बॉडी में ही होता है और जगह नहीं होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारी ये जो ये बड़ा सा ये दिख रहा है, ये एक्सोन होता है, ठीक है, पूरा एक्सोन होता है। और इसकी जो वो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, वो एक्सोलेमा हो गई, ठीक है। जैसे भाई हमने वो पढ़ी थी मसल की जो सार्कोलेमा थी, तो इसकी जो एक्सोलेमा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन। अगर मसल के देखे तो सार्कोप्लाज्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये ब्लड से मैंने बना रखे हैं, ये जो है ये है भाई माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या है भाई? ये भाई ये एक तरह से, ये तो हमने 2D बनाया, लेकिन अगर हम देखो ऐसा होगा तो ये पूरा ऐसे 360 ऐसे घूमी हुई होगी, है ना। तो माइलिन शीथ कहते हैं सेक्रेटेड बाय श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, लिपिड एनरिच्ड एक्ट एज इंसुलेटर। भाई एक इंसुलेटर होता है, लिपिड एनरिच्ड होता है। फ्री कंडक्शन नॉट पॉसिबल, कंडक्शन पॉसिबल नहीं है इसलिए तो इंसुलेटर बोला इसे, ठीक है। ये जो है भाई श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट वो जो है ये सेक्रेट करते हैं और ये लिपिड एनरिच्ड होती है, इंसुलेटर होती है, ठीक है भाई। इसके बीच में देखो इसके ये न्यूक्लियस हो गया है उसका, इसके बीच में देखो ये छेद हो रखे हैं, ये क्या हो गया भाई? ये नोड्स ऑफ डेनवियर होते हैं। नोड्स ऑफ डेनवियर पे गैप बिटवीन सेल्स, माइलिन शीथ, ठीक है भाई, ये गैप हो गया, ठीक है। अब देखो लास्ट में भाई देखो ये सिप्नेटिक नॉब बोलते हैं और इसके अंदर सिप्नेटिक वेसिकल होता है। सिप्नेटिक नॉब के अंदर सिप्नेटिक वेसिकल होता है, बैग्स फिल्ड विद केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये देखो जो अंदर ब्लू है ना, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब भाई ये जो है ये जंक्शन हो गया भाई, एक्सो टर्मिनल या टेलोडेंड्राइट हो गया, ठीक है। एक्सोन यहाँ पे खत्म हो गया इसलिए एक्सोन टर्मिनल बोल दिया इसे, ठीक है। टेलोडेंड्राइट या एक्सो टर्मिनल हो गया। ये हमारा भाई देखो ये हमारा जो है एक डायग्राम खत्म हो गया। अगर तुम्हें लिखना है या फिर मतलब लिखना क्या है भाई, मतलब अगर तुम्हें देखना है तो देख लो अच्छे से, ठीक है। अब भाई जो न्यूरल जो न्यूरॉन है ना वो भाई कम्युनिकेट्स विद अदर, भाई मतलब वो और चीज़ों से किन चीज़ों से कम्युनिकेट करता है, दूसरे न्यूरॉन से या मसल से या ग्लैंड से, बाय फॉर्मिंग अ जंक्शन रिलीजिंग केमिकल्स नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर। हमने कहाँ पढ़ा था? यहाँ पे भाई न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है भाई? ये जो है ना कम्युनिकेशन करने में मदद करता है भाई, बाय फॉर्मिंग अ जंक्शन एंड रिलीजिंग केमिकल्स न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है। अब मान लो जैसे ये एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मिल रहा है, यहाँ पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर से ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जो है ये जंक्शन बना रही है इन्होंने, इसे सिनैप्स बोलते हैं भाई। अच्छा ये इस जंक्शन को सिनैप्स बोलते हैं क्या? हाँ भाई, यहाँ से नाम आया भाई इसको सिनैप्टिक नॉब, ठीक है, इसे सिनैप्स बोलते हैं। इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है, ठीक है। अब भाई देखो व्हेन न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, भाई अगर सूटेबली मतलब एक डिग्री तक स्टिमुलेट होना चाहिए वो, मतलब मान लो भाई बच्चे ढीठ होते हैं, ठीक है, बच्चे डिफरेंट प्रकार के होते हैं भाई। एक अगर बच्चे को भाई एक थप्पड़ मारोगे तो नहीं रोएगा बंदा यार, उसे 4-5 थप्पड़ मारो फिर वो रोना शुरू करेगा है ना भाई। तो उसमें मतलब सूटेबली मतलब कुछ स्टिमुलेट करना पड़ता है, फिर तभी भाई एक इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट होती है, ठीक है। जब एक न्यूरॉन जो है सूटेबली स्टिमुलेट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। एक बच्चे को भाई 4 थप्पड़ मारो तब वो रोना शुरू करता है ठीक है। तो भाई अब ये जो है इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस से एक्शन पोटेंशियल और इम्पल्स होती है, ये जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर्स में, ठीक है। अगर तो ये अभी मतलब जरूरी नहीं है, एक तरह से बस ये समझ लिया इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जनरेट होती है और ये भाई स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन टू रीच एक्सोनल टर्मिनल। भाई देखो यहाँ पे जनरेट हुई, ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ भाई क्या नाम है सूटेबल स्टिमुलेट मिली इसे, यहाँ से भाई जो है यहाँ से जनरेट हुई इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस और ये भाई पूरा जो है स्विफ्टली ट्रैवल किया है इसने एक्सोनल मेम्ब्रेन में और भाई एक्सोनल टर्मिनल तक पहुंच गई, ठीक है भाई। ये जो है भाई न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज दैट में एक्साइट और इनहिबिट द एडजेसेंट न्यूरॉन ग्लैंड और मसल डिपेंडिंग ऑन वेदर द न्यूरोट्रांसमीटर्स इज एक्सिबिटरी और इनहिबिटरी, एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी।
तो भाई अब यहाँ तक पहुँच गया पहले, ठीक है, इलेक्ट्रो डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गई, तो भाई अब यहाँ पे पहुँचने के बाद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ना रिलीज हो जाते हैं, और ये भाई ये एक्साइट कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है एडजेसेंट न्यूरन को, एडजेसेंट न्यूरन या फिर मसल या फिर ग्लैंड जो भी है उसके, डिपेंडिंग ऑन वेदर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, ठीक है। एनसीईआरटी में भाई इसका एनसीईआरटी में भाई एक्साइटेटरी इनहिबिटरी की जगह स्टिमुलेटरी और इनहिबिशन लिखा है, ठीक है भाई। फ्रॉग, ठीक है। अब हमारा जो न्यूरल टिश्यू खत्म हो गया, न्यूरल टिश्यू का जो मेन लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है, हम उसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो मेरी कजन ही आ गई थी यार मेरे पीछे, ये रोकने को बोल रही थी, लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, वापस भाई देखो, ठीक है, हमने अब हमारा भाई न्यूरल टिश्यू खत्म हो गया है, ठीक है भाई। अब फ्रॉग शो कर रहे हैं हम। तो भाई द मोस्ट कॉमनली फाउंड स्पीशीज ऑफ फ्रॉग इन इंडिया इज नोन एज राणा टिग्रीना, ओ माय गॉड, राणा टिग्रीना, राणा साफ इसे राणा टिग्रीना बोलते हैं भाई। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन करें राणा टिग्रीना की, तो ये जो है भाई, ये वैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ये लिखना नहीं था पर मैंने लिख लिया, ठीक है। मैम ने बोला था एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, मैं इसे लिखो मत, ठीक है, लेकिन मैं लिख लिया। किंगडम जो है एनिमिलिया ही होता है, एनिमिलिया नाम से पता चला, एनिमिलिया। फाइलम कॉर्डेट पता नहीं भाई क्या होता है। सब फाइलम वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रे होती है शायद, इसका मतलब ये होता है शायद, मेरे को पता नहीं है, ठीक है। डिवीजन गिना तो सुपर क्लास टेट्रोपोडा मतलब 4 लिम्ब, ठीक है। क्लास एम्फीबियंस, और जीनस हो गया राना, और स्पीशीज टिग्रीना, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े तो बिलोंग टू एम्फीबिया मतलब डुअल, और बायो मतलब लाइफ, डुअल लाइफ कैसे हुई भाई, डुअल लाइफ मतलब एक फ्रेश वाटर में है, एक टेरेस्ट्रियल पे है, एक फ्रेश वाटर में है, एक टेरेस्ट्रियल। फ्रेश वाटर मतलब भाई क्या ओशन में है क्या भाई, ओशन यार बीच के पास मिलते हैं क्या, अबे पागल भाई, वो होता है सॉल्टेड भाई, सॉल्टेड होता है, वहाँ कैसे मिल जाएंगे फ्रेश वाटर हो गया, जैसे पॉन्ड, लेक वगैरह, वो हो गया फ्रेश वाटर, ठीक है। टेरेस्ट्रियल तो हमें पता है टेरेस्ट्रियल वाली, ठीक है। दे आर पोइकिलोथर्मल या कोल्ड ब्लडेड, पोइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है क्योंकि डू नॉट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता हमारे तरह, जैसे हम वार्म ब्लडेड है तो इनका कांस्टेंट नहीं होता, और इनका कांस्टेंट नहीं होता भाई, इनका ड्यूरिंग पीक समर और विंटर जो है भाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा इनका टेम्परेचर, इसलिए भाई ड्यूरिंग पीक समर पीक विंटर बढ़ जाए, फ्रॉग्स आर नॉट स्पॉटेड बिकॉज दे मेक डीप बरोज टू लिव, एज इन दे गो इनटू समर स्लीप एंड विंटर स्लीप। समर स्लीप को बोलते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है भाई। वेन ऑन ग्रास या फिर लैंड पे भाई दे कैन चेंज देयर कलर अकॉर्डिंगली, जैसे कैमोफ्लेज बोलते हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स से डिफेंड करने के लिए। दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्शन कोलैबोरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री, ठीक है। कैमोफ्लेज करते हैं भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए, और इसे मिमिक्री बोलते हैं भाई। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग हमने शुरू किया था भाई, लेकिन ये कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। मोर्फोलॉजी मैंने देखो कितना बढ़िया फ्रॉग बनाया मैंने, मेरी बहन हंस के पागल हो गया, लेकिन चलो ठीक है भाई। देखो यहाँ पे इसकी आँख है भाई, ये जो है ना ये लाल लाल सा, इसे टिम्पैनम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम ने बोला था, मेरे को नहीं पता क्या है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ तो है। ये इसका मुंह है भाई, ये इसका फोल्ड लिम्ब है, ये हिंड लिम्ब है भाई। जो फ्रॉग होता है ना उसके 2 ही पार्ट होते हैं, हेड और नेक, ठीक है, मतलब हेड और नेक नहीं, सॉरी, हेड और ट्रंक भाई। इसका नेक नहीं होता, ना नेक होता है, ना टेल होती है, ठीक है। तो हेड और ट्रंक के इसके 2 पार्ट है। और भाई ये देखो, ये डार्क लेगुलर पैचेस है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा है। अभी मोर्फोलॉजी जो है अगली क्लास में शुरू करने वाला है, ठीक है। तो जो बॉडी है ना भाई वो डिविजिबल इनटू हेड और ट्रंक की होती है, बस नो नेक और नो टेल, ठीक है। बॉडी कलर जो होता है डॉर्सल पे ऑलिव ग्रीन होता है, वेंट्रल पे पेल येलो होता है, मतलब भाई डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ ऑलिव ग्रीन है, नीचे की तरफ क्या नाम, वेंट्रल पे भाई पेल येलो है, ठीक है भैया। आज लेक्चर खत्म होता है, बाय 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 बाय, बहुत जल्दी खत्म कर दिया मैंने 9 मिनट में, बाय बाय, चुम्मा, ओए बाय।